अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या भाई, अभी इतना ही हुआ है? अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कल से आज तक में सिर्फ एक कमरा पेंट किया तुम लोगों ने। पकड़ पकड़ साहब, साहब कमरा भी तो बड़ा है ना आपका। हाँ तो तुम लोग भी तो दो आदमी हो। अच्छा सुनो, एक काम करो, आज ये कोना पेंट करके काम खत्म कर दो, हमें जरा शादी में जाना है। अरे भाभी, लगता है गोबर आ गया। आ गई क्या? अरे गोबर, कमाल है भाई, खाली हाथ आए हो। पकौड़े नहीं खाओगे क्या? चाचा जी पकौड़े तो जो है शादी में जाके खाएंगे। कसम अमिताभ बच्चन की, शादी में जाके भी पकोड़े ठूसेंगे? अरे बेबी बेटा, ये तो 5 स्टार होटल में जाएगा ना, तब भी वहां पकोड़े ही मांगेगा। अरे बॉबे, भाई तैयार हुई या नहीं हुई? अरे हाँ जीजा, तैयार तो चलो हो चलो गए। चलो अरे चलो रुकिए तो। तैयार तो हम हो गए हैं, लेकिन हम शादी में नहीं आ सकते। क्या? कसम अमोल पालेकर की। बॉबी, ये क्या गोलमाल है? तुम खन्ना साहब की बहन की शादी में नहीं जाओगी? अरे बेबी, हम आना तो चाहते थे, लेकिन अभी अभी बबलू का रिवीजन ले रहे थे। कल उसकी हिस्ट्री की टेस्ट है। अब उसे कुछ भी नहीं आ रहा, पूरा दिन कल खेलता रहा, कुछ भी नहीं पढ़ा है उसने। क्या मम्मी, हम बबलू के कारण शादी में भी नहीं जा पाएंगे? यही तो। अरे बेटा, तुम दादाजी और बेबी जीजा चले जाओ ना, मैं यहीं रहकर बबलू को पढ़ा देती हूँ। और वैसे भी वो पुताई का काम चल रहा है ना घर में, सब सामान यहाँ वहाँ बिखेरा हुआ है, तो जरा सामान भी जमा दूंगी। अरे बहू बेटा, तुम भी क्या बात करती हो? देखो, जब घर में पुताई उताई का काम होता है तो सामान तो बिखरता ही है, इसको तुम कल जमा लेना। और जहाँ तक बबलू का सवाल है, उसको हम पढ़ा देंगे। ये बात सही है। कैसे? अरे ऐसे कैसे यार, तुम हमेशा बहाना बना देती हो। हाँ मम्मी प्लीज। अरे हाँ हाँ बाबा, चलती हूँ। पापा जी, वो खाना बना के रखा है मैंने, आप और बबलू खा लेना। हाँ ठीक है। क्योंकि हमें आने में लेट हो जाएगा रात को। यही तो, विदाई 1:30 बजे की है, आते आते हमें 2 बजेंगे। हाँ वही तो चलते हैं। हाँ चलो चलो चलिए ठीक है। चलिए, चल, 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 लेट हो चल, जाएगा। क्या हुआ? इतना देर से पुकार रहे, तुमको सुनाई नहीं पड़ता है? अरे तो इतने धीरे से क्यों पुकार रहे हो, जैसे हम कोई चोर है? अच्छा सुन, आज रात के 2 बजे तक ये बूढ़ाऊ और बच्चा घर में अकेले रहेंगे। तो रहने दो, कौन से हमारे रिश्तेदार है जो उनका ख्याल रखना है? तो कल आज रात में हमें घर साफ कर देंगे। नहीं, कैसे हो सकता है? रात भर में तो चूना मार के नहीं होगा, घर कहाँ से साफ करेंगे? एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ चूना गिरा है ना, वहाँ साफ सफाई कर देंगे, ठीक है? कथी, मेरे कहने का मतलब है कि आज रात में हम इस घर में चोरी करेंगे, चूना मार के। हाँ, चोरी? तो ठीक है, पहले चूना मार ली। अरे सुनो, ये अब शाम हो गई, अपना काम बंद करो, बाकी का काम कल करना। चलो भाई दादाजी, अब जरा बबलू को भी इतिहास पढ़ाया जाए। बबलू बेटा, अब तू आखिरी बार इन सारे सवालों को जवाब एक बार फिर से दे, फिर तुझे अच्छी तरह से सवाल के जवाब याद हो जाएंगे, पक्की तरह से। और उसके बाद फिर दादाजी और बबलू मिलके खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर चिपक के सो जाएंगे। दादाजी 3 घंटे से तो आप पढ़ा रहे हैं, और उससे पहले मम्मी पढ़ा के गई है। अभी आप पहले मेरे साथ चोर पुलिस खेलो। आप चोर बनो और मैं पुलिस बनता हूँ। अरे बेटा, कल तेरा एग्जाम है ना। दादाजी प्लीज थोड़ी देर खेलेंगे, फिर आप खा के सो जाइएगा। प्लीज चलो ना दादाजी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलता हूँ। हाँ चलो, तैयार हो जाओ। दादाजी छुपिए जल्दी, छुप जाओ दादाजी, मैं आऊँ क्या? ये जगह ठीक है, यहाँ मैं 3-4 घंटे छुप के बैठ जाऊंगा, और जब बहू बेटा आएगी मैं तभी निकलूंगा। दादाजी छुपे, आगे खोल लो। लगता है छत पर छुपे। गुंडे
मैं आ रहा हूँ। हेलो, हाँ बहू बेटा, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ अभी तक तो ठीक ही हूँ बेटा, आगे की भगवान मालिक है। गुंडे दादाजी, मिस्टर आत्माराम चौबे, आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलो थाने चलो। अरे दैया रे, तैयार है। चल बेटा। हेलो सुरेश। हाँ मुकेश, अरे कैसा है तू? एकदम बढ़िया। एक बात पूछनी थी, पूछूं? पूछ। हम लोगों ने हुलिया तो बदल लिया है, तो फिर चोरी चुपके क्यों जा रहे चोरी करने? हुलिया बदलने से क्या होगा पागल? इंसान तो हम वही है ना। अगर पकड़े गए और पिटाई हुई तो चोट किसे लगेगी? हमें ही नो। तो फिर हुलिया क्यों बदल लिया? अगर नहीं पकड़े गए तो वो बूढ़ा और वो बच्चा पुलिस को ये हुलिया बताएगा। पुलिस इस हुलिया को ढूंढती फिरेगी और हम मजे में घूमते फिरेंगे चूना मार के। तो इस बार चोरी करने के बाद हम लोग क्या हुलिया बदलेंगे? हाँ मैंने सोच लिया, मैं ना ये वाली नहीं, पूरी की पूरी दाढ़ी रखूंगा। कौन है? सुरेश। चोरी के बाद तो हमारा यही हुलिया रहेगा ना जो हम हैं। हाँ मैं सुरेश, तू मुकेश। हाँ। लेकिन याद रखना, भगवान दास के घर में चोरी करते वक्त हम एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे। भगवान दास के घर में चोरी? और वहां तो बबलू और आत्माराम चौबे वैसे ही अकेले हैं। और भगवान दास भी बाहर गया है। दादाजी ये ठीक है? क्या ठीक है? ऐसे बना जाता है? इतना ढीला? ये देखो, ये खुल गया। दादाजी वापस अंदर हाथ डालो। हाँ अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ए बबलू, ये क्या कर रहा है बेटा? ये क्या कर रहा है? इंट्रोगेशन। लेकिन बेटा वो तो मुंह से किया जाता है। अगर जवाब नहीं मिला तो डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बताओ तुम्हारे गैंग में कौन कौन है? बताओ कौन है? मारना नहीं, मेरे गैंग में रामू, श्यामू, कल्लू, घनश्याम, मोती। मारना नहीं। इधर जी, फोन करके बुलाओ और सरेंडर करने को बोलो, नहीं है तो मार मार के टांगे तोड़ दूंगा। मेरा गैंग बहुत बड़ा है। मेरे गैंग के लोग पागल हैं। सारे गैंग के लोग पागल होते हैं। मैं भी पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मुझे पता है पागल इलेक्ट्रिक शॉक से ठीक होते हैं। आज तुम्हें इंस्पेक्टर बबलू से कोई नहीं बचा सकता। अरे दरोगा जी, मैं अभी फोन करके अपने सारे साथियों को बुलाता हूँ, सारा सरेंडर कराता हूँ। अरे मार। बबलू, चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया मेरा। जरा गिलास पानी ले आएगा बेटा? क्या दादाजी, खेल का मजा बिगाड़ रहे तो आप। लाता हूँ। हे भगवान, जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे चौबे आत्माराम, क्या जरूरत थी अपने आप को इतना कस के बंधवाने की? खुद ही नहीं रहा है। अरे वाह, ये तो पहले से बंधा है। पहले से बंधा हुआ? लो कर लो बात। ये तो सारा का सारा प्लान चौपड़ हो गया। हो गई ना गड़बड़। अरे इन्हें तो हमें बांधना चाहिए था, किसी और ने पहले से ही बांध दिया। चलो मैं खोल देता हूँ। अरे हमारा काम तो आसान हो गया ना। अब तो हमें सिर्फ इस बच्चे को संभालना है। कौन हो तुम लोग?
अरे अंकल जी कैसी बात करें, हमें नहीं पहचाना? अरे ये कैसे पहचानेंगे ये? हम तो इनसे पहले मिले नहीं है ना। हम चोर हैं और इनके घर में चोरी करने हम पहली बार आए हैं। लेकिन हम तो पहले भी कई चोरियां कर चुके हैं, तो पहली बार कैसे हुआ? इनके घर में तो पहली बार आए हैं ना। इनके घर में पहली बार है तो पहले बोलना चाहिए था ना ठीक से। इनके घर में है तो क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? बबलू बाहर भाग जा बेटा, घर में चोर घुसा है। क्यों भागेगा कैसे? हमने दरवाजा बाहर से बंद जो कर दिया है। लो कर लो बात, तो मैं खोल दूं? अच्छा मेरे घर में चोरी? मैं तो बाहर नहीं जा सकता, पर तुम्हें भी अंदर नहीं रहने दूंगा। क्या बात है बबलू, ऑल द बेस्ट। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, बताओ अब आगे क्या करना है? अब उस चूहे को पकड़ना है। भाग जाना चाह रहे हो? कैसे जाओगे बाहर? मैंने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। और मैं वो दरवाजा खोलूंगा? नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। अरे भाग कौन रहे? तुम्हें तो मैं यहीं पटक पटक कर मारूंगा। फिर ठीक। आगे मत आना, मेरी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। आगे मत आना, आगे मत आना। अरे ये तो आगे आ रहा है, ये पटक पटक के मारेगा। अबे उसने कहा और तू डर गया? अबे 8 साल का बच्चा है वो। जा पकड़। अबे ठीक तरह से तू चल भी नहीं सकता। क्या बात है बबलू, बहुत बढ़िया यार। अब मैं मारूंगा। अरे कच्चे मत मारो बेटा। इसी कमरे में गया है। तोड़ दे दरवाजा। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो? दरवाजा टूटेगा तो बनवाने में कितना खर्चा आएगा? तेरे ससुराल का दरवाजा है ये? नहीं, ये तो इनका दरवाजा है। हमरे ससुराल का दरवाजा तो जौनपुर में है। तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तोड़ दे दरवाजा चूना मार के। कह रहा हूँ कर। ठीक है। एक, दो, हवा कहाँ से? टेबल फैन से। ये टेबल फैन तो टेबल पर रखते हैं ना, तो यहाँ जमीन पर किस लिए रखा है? किसे लिए? बजा दिया चूना मार के। अरे चूना मार के नहीं, ये चूना नहीं है, मिर्ची पाउडर है। लौंडे ने बैंड बजा दी मिर्ची मार के। अब चलते। पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? अरे आँख में मिर्ची लगी है, मुंह में नहीं। पानी का क्या करोगे? अबे आँख धोने के लिए भी पानी चाहिए होता है। चलो। क्या बात है बबलू, वेरी नाइस यार। बेटा तुम तो दोनों गए आज। बबलू चौबे नाम है इसका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जाको राखे साइया, मार सके ना को। गम
वाचा तेरा किनारे हटना। ओ वाचा नल। अरे लेकिन तुम्हें नल क्यों चाहिए? तुम्हें तो पानी चाहिए ना। अबे गधे, नल से पानी ही तो निकलता है, दूध थोड़े निकलता है। अरे क्या हुआ? पानी इतना ठंडा था कि बाल भी अकड़ गए। अबे गधे, हालत देख के समझ नहीं आ रहा है। नल में करंट है। लो कर लो बात। अभी तो कह रहे थे कि नल में पानी है। पानी पानी मुझे भी तो दो। ये लौंडा कुछ ज्यादा ही होशियारी कर रहा है। इसे पकड़ के पीटना पड़ेगा। अरे लेकिन पीटने के लिए पकड़ना तो पड़ेगा ना। कहा है कहा वो? अरे अंकल मैं यहाँ हूँ। हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। चैलेंज? हाँ चैलेंज करता हूँ। वो सुरेश को चाहिए। पकड़। मैं क्यों पकड़ू? चैलेंज तो तुम्हें दिया है ना। अरे एक को नहीं दोनों को चैलेंज करता हूँ। आजा। तुझे भी चैलेंज किया है। मुझे भी चैलेंज किया है। अभी पकड़ता हूँ ये चूहे। सुरेश लगता है मुझे लकवा मार गया है। मेरे पैर नहीं हिल रहे। लकवा नहीं मारा है तो पैर चिपक गए हैं। चिपक गए? कैसे? दिख नहीं रहा है, लौंडे ने गोंद डाल दिया है, इस पैर चिपक गए हैं। अरे वाह कितना होशियार लड़का है। आप क्या चुप करो, मैं दादाजी को छुड़ा के लेके जाऊंगा। आजा आजा पकड़ो पकड़ो। अरे आओ कैसे मजा देगा। आ जाओ आ जाओ। दादाजी मैंने उन चोरों की बैंड बजा दिया है। चलो भागते। ये रस्सी खुल नहीं रही है। अरे दादाजी इतनी कसकी बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरी मती मारी गई थी, अब जल्दी खोल इसको। ठीक है। बहुत दिमाग चलता है ना तेरा, बहुत दौड़ाया तूने मुझे। अब मैं तेरी टांग काट के फेंक दूंगा, फिर देखूंगा तू कैसे दौड़ता है चूना मार के। चलो भैया देखो, बच्चे को कुछ नहीं करना, मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार कर लो, लेकिन प्लीज चोर भाई संदूक का हाथ नहीं लगाना। क्यों? है क्या इस संदूक के अंदर? संदूक में मेरी माता जी के गहने हैं, और खानदानी धरोहर है, इसको हाथ मत लगाना भैया। फिर तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। इसे ही हाथ लगाएंगे। सॉरी यार। क्या बात है पापा जी, बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है आपने इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अरे रात न मारो भैया, माता जी के गहने हैं। ठंडा नहीं। घर के लोग 2 बजे तक आने वाले हैं, तब तक इन दोनों को रोकना होगा। बबलू को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यार ये ताला क्यों नहीं टूट रहा है? अरे लेकिन तुम्हें ताला तोड़ना क्यों है? ताला खोल भी तो सकते हो। अबे गधे, चाबी है क्या हमारे पास ताले की? अरे हमारे पास चाबी नहीं है तो क्या हुआ, इनके पास तो होगी ना। ये लोग थोड़ी ना चोर है। क्यों अंकल जी? अरे वाह, जिंदगी में पहली बार तूने अकल की बात की है।
बुलाओ, चाबी कहाँ है? चाबी तो बहू बेटा के पास रहती है, हमारे पास नहीं है। और सारी चाबियां वही रखती है। वो चाबियां कहाँ रखती है? वो मुझे नहीं पता। बेटा तेरी शक्ल देख के लग रहा है कि तुझे सब पता है। मुझे जुबान खुलवाना भी आता है। बच्चे को नहीं, प्लीज बच्चे को नहीं, इसको मत मारना भाई। अरे संदूक को हाथ मत लगाओ, बच्चे को हाथ मत लगाओ, ये मत करो वो मत करो, तो करे क्या? हम लोग क्या यहाँ माता का जगराता करने आए? इस घर में मैं रहता हूँ, ऐसे ही थोड़ा ना कोई नुकसान पहुंचा देगा। आवाज कैसे? अरे यार, इस वक्त कौन आ गया? देख बॉबी हो, उसे कुछ बताने की या तूने भागने की कोशिश की तो समझ ले तेरा दादा गया ऊपर। अरे नहीं, ये बेचारे ऊपर कैसे जाएंगे? इनको तो हमने बांधा हुआ है। खोल दूं? चल चल, अरे यार क्या? पकड़। हाँ चलो आते हैं। कुछ नहीं कहना बबलू बेटा, कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। याद रख बेटा, मैं तेरा इकलौता दादा हूँ। सुन बे लौंडे, जो भी दरवाजे पे हो उसे दरवाजे से ही बाहर भेज देना, अंदर मत लेना। हाँ। मनुष्य जैसा चाहे यदि हमेशा वैसा ही हो जाए तो वो भगवान नहीं बन जाएगा। अरे दरवाजा कैसे खुलेगा? दरवाजा तो हमने बाहर से बंद किया हुआ है ना। मैं जाके खोल दूं? कैसा गधा शादी है तुम्हारा? अंकल दरवाजा बाहर से खोलो। ये सब क्या हो रहा है? अंकल ये पुताई चढ़ रही है। बेटा माफ करना, इतनी रात को तकलीफ दे रहा हूँ। मैं टोनी सर का नौकर महादेव हूँ, एक फाइल लेनी है। अंकल पापा घर पर नहीं है। पता है बेटा, उनसे बात हो गई है टोनी सर की फोन पर। आप मम्मी से बोलिए, वो फाइल निकाल देंगी। मम्मी शादी में गई, आज सुबह आई है। बेटा टोनी सर की फ्लाइट है 5 बजे की, वो फाइल बहुत अर्जेंट चाहिए। बेटा अंदर कमरे में अलमीरा में रखी है, नीली रंग की है। अच्छा मैं ले लेता हूँ ना। अरे नहीं अंकल, आप अंदर मत आइए। बेटा आप समझिए, वो फाइल बहुत अर्जेंट है। आप भी चलिए मेरे साथ, आइए। आपके सामने निकाल लूंगा मैं। अगर आपको इतनी फाइल की जरूरत है तो फिर मैं आपको लाके दूं। कहाँ रखिए बताइए? फाइल चाहिए? हाँ? क्या हो रहा है यहाँ? और तुम लोग कौन हो? अरे अंकल ये चोर है। तो मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। भाग, भाग। अपने कथे, मुझे नहीं, इसे थप्पड़ मारना था। अरे तो ये मारने से पहले बोलना चाहिए था ना। हाथ पर चुपचाप से अंदर चल, वरना यहीं खोल दूंगा। ए, चल बबलू बेटा चल चल, हाथ ऊपर। 15 मिनट तो बीत चुके हैं, अब केवल 1 घंटा बाकी है। बॉबी बेटा और बाकी सब लोगों को आने में। अब बबलू बेटा वो भी यूं निकाल देगा। देखो देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? भाई साहब मुझे फाइल लेकर जाना है, नहीं तो टोनी साहब नाराज हो जाएंगे। अबे तेरे टोनी साहब की ऐसी की तैसी। अरे भैया संभाल के, टोनी साहब का गुस्सा बहुत खराब है। अगर उनको गुस्सा आ गया तो समझो तुम्हारी खैर नहीं है। डरा क्यों रहे हो? ये टोनी साहब हैं कौन? टीटू साहब का बाप, हाँ समझी। और ये टीटू साहब कौन है? टोनी साहब का बेटा। तो टोनी और टीटू दोनों कौन है? बाप बेटा। अरे वो तुमने सुना नहीं है? टीटू अंडरवियर बनियान इंटरनेशनल, जिसको बाहर से भी पहना जाता है, उसके मालिक। दिमाग की दही मत करो। टाइम पास क्या कर रहा है? 2 बजने वाले हैं, बांध इसको। हाँ चल बिलोंडे, बता चाबी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी है। चोर भैया, इसका पेट खाली है ना, तो जब इसका पेट खाली होता है तो उसके दिमाग नहीं चलता है। अरे इसको कुछ खिलाओ तब ये फटाफट बताएगा। मुकस, किचन में जो कुछ है वो लेके आ जा। हाँ ये भी सही है।
भूख लगी है इनको, दिमाग काम नहीं करता, खाली पेट। और चाहिए? बच्चा है, धीरे धीरे खिलाओ ना उसको। चोर भैया, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खिला दो। अरे तुम्हारे बाप की उम्र का हूं मैं। अभी अभी लाता हूँ चाचा जी। अबे घर का भंडारा चल रहा है, सारे मोहल्ले को खिलाता फिरूं मैं खिलाता हूँ तुझे। सुरेश, अब देखना पापा जी, पुलाव बना कर लाएगा, अच्छा खासा पुलाव आएगा। बहुत भूख लगी है ना तुझे? ये ले, खा खा ले, खा। खा लीजिए ना पापा जी, खा लीजिए, वैसे भी आपको बहुत भूख लगी थी ना। कौन आ गया इस वक्त? अभी लौंडे, चल। फिलहाल तो बच गए। अरे गोबर बेटा, जल्दी से नों को लेकर आ, कहीं वहां लड़की की विदाई कराने के चक्कर में बुढ़े की विदाई न हो जाए इस दुनिया से। लौंडे, कोई भी हो, उसे अंदर मत आने देना। मैं दरवाजा खोलता हूँ, हम छुपेंगे, उसके बाद खोलना। हाँ। अरे कैसन हो बबलू बिटवा? आप कौन? हम नंदीराम मिश्रा, जौनपुर वाले। जौनपुर वाले? अरे ये तो हमारे ससुराल वाले हैं, पूछे का इनसे हमारी वो कैसी है? अरे तुम्हारे पप्पा के फ्रेंड। पापा तो टूर पर गए हैं। पता है, अरे बात हुई है हमारी धनुआ पर, वो भी रोमिंग में। सुबह आ रहा है भगवानवा। तो सुबह आइएगा। अरे हम उनसे ही मिलने आए हैं और रात यहाँ ही रुकेंगे, समझे? आओ। अरे बबलू बिटुआ, ई क्या कर दिया? अरे थैंक यू भैया। और कहा है कि हम गलती से दरवाजा बंद करना भूल गए। अब लगे हाथ कुंडी भी लगा दो। बोलने से पहले ही लगा दी। वैसे परिचय नहीं हुआ आपका, आप कौन? हम चोर हैं। अरे काहे टिंगल करते हो? अरे आप जैसन भी कोई चोर होता है का? अरे आप दोनों को तो हम एक थप्पड़ में गिरा दें। एक मिनट। क्या बोले तू? नहीं सुरेश, तुम पीछे हटो, मैं हूं ना। क्या बोले? एक ही थप्पड़ में हम दोनों को मार गिराओगे? हाँ हाँ, दिखाओ कैसे गिराते हो, दिखाओ तो सही, जरा दिखाओ। अब हम दोनों अलग अलग खड़े रहेंगे, फिर देखता हूँ कैसे एक ही थप्पड़ में मार गिराओगे। चलो सुरेश, हम यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आए। तो ये क्यों खेल रहा है? हम चोरी करने आए हैं। बैल बुद्धि, पकड़ इसको। नंदीराम के सामने बैल का अपमान? बेटा अब तुम दोनों की खैर नहीं। बैल बुद्धि का होता है बे? बैलों को गधा समझते हो तुम? अरे बैलों की पूजा करते हैं हम किसान, और तुम इस गधे को बैल बुद्धि कहते हो। हम दिखाते हैं तुम्हें क्या होता है बैल। प्लीज, एक ही गाल पर मारोगे तो गाल बेचारा सूज जाएगा, दूसरे पे मारो। अब यही तो देखना है कि तुम लोग कब तक हो और नंदीराम की ताकत के सामने तुम लोग कब तक टिकोगे।
मार मार के मैंने गिराया। हटा घर से। हाँ बबलू बेटा भागना नहीं है कहीं, इधर ही रुकना, अच्छा बच्चा। 45 मिनट बाकी। देख रहे हो ना भगवान दास, दोस्ती की थी मैंने तुमसे और तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूं, तो कर रहा हूं। ये अच्छा किया तूने, अगर होश में आ गया होता तो संभालना मुश्किल हो जाता। आप कौन? क्या काम है? अरे काम तो आप लोगों को है। फोन आया था कि अलमारी की चाबी खो गई है, नई चाबी बनानी है। हमें कोई चाबी नहीं बनवानी, आप जाओ। अरे बेटा, अरे बेटा देखो कहा है, सक्सेना साहब ने अर्जेंट बुलवाया है। ओ पापा से जाके कहो कि शंकर चाबी वाला है। जाओ जाओ। ये सक्सेना साहब का घर नहीं है, भगवान दास चौबे का घर है, आप जाइए। अरे अरे एक मिनट। आइए 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 भाई साहब, अंदर जल्दी जल्दी जल्दी। आइए। अरे कभी कहते हो अंदर मत आने देना, कभी खुद बुलाते हो, पागल हो क्या? वेरी गुड, बात तो बिल्कुल सही है बेटा। अरे और नहीं तो क्या, एक एक को ले जा के अगर ऐसे ही बांधते रहेंगे तो फिर चोरी कब करेंगे? चोरी अंकल ये दोनों चोर है? चोर है? समझ गया ना? अब चुपचाप से अंदर चल और संदूक का ताला खोल। चल अंदर, वो रहा संदूक, चल इसका ताला खोल। नहीं अंकल, इन चोरों की मदद मत करना। बबलू बेटा, ये इनकी नहीं तुम्हारी मदद करने आया है। अबे देख क्या रहा है? ताला खोलता है कि मैं तुझे खोलूं? बांध दे इस लड़के को भी, इसकी जरूरत अब नहीं है हमें। बच्चा है बेचारा। इसका भी कोई काम नहीं है। मुझे क्यों बोल रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? लो हो गया। अरे यार कितना टाइम ले रहा है तू चाबी बनाने में, जल्दी खोलना। लो खुद ही खोल लो। अरे बाबा आदम के जमाने का ताला है, कोशिश कर रहा हूँ। बस यूं ही चाबियां बदलते रहो और कुछ नहीं। कैसा चाबी बनाने वाला लेकर आए हो? एक ताला नहीं खुल रहा है इससे। अरे ये ताला बनाने वाला मेरा भी बाप होगा। अरे कोई चाबी लगी नहीं यार। अबे तो नई चाबी बनाना। हाँ अबे चाबी है, नूडल्स नहीं है। 2 मिनट में बन जाएगा, बस आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा। आधा घंटा जाएगा? अबे तब तक तो घर वाले आ जाएंगे। हाँ और नहीं तो क्या, सुबह पुताई करते समय हमने सुना था ना कि घर वाले 2 बजे तक आने वाले हैं। दादाजी ये दोनों वही है जो हमारे घर सुबह पुताई करने आए थे। तो ये तुमने क्या किया बबलू बेटा? हमने तो भेष बदला हुआ है, फिर भी इस लड़के ने कैसे पहचान लिया कि हम लोग सुबह पुताई करने आए थे? हमने भेष जरूर बदला, लेकिन तेरी जुबान नहीं काटी। अब क्या होगा? इन्होंने हमें पहचान लिया है। हाँ। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम इन्हें जान से मार देंगे। हाँ। क्योंकि ये लोग पुलिस को हमारे बारे में बता देंगे, इसलिए इनका जिंदा रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इन्हें तो मरना ही होगा। इसको भी बांध। चलो। एक काम करते, छोड़िए संदूक बंदूक है, घर के सारे कीमती सामान बोरे में डालते हैं और निकल लेते हैं हम लोग। हाँ चल। बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है बबलू बेटा। अब इससे बचने का उपाय भी सोच ले। नहीं? ये क्या है? मटका।
मटके को नहीं पहचानते? बे मटके को अच्छी तरह पहचानता हूँ, लेकिन तू ये मटका लेके पनघट पे पानी भरने क्यों चल दिया? ये पानी भरने नहीं, मैंने ये मटका चुराया है। तू रहेगा का करीब चुप। क्या हुआ? मटके में सोना? अरे ऐसा मटके में कोई सोना रखता है क्या? कोई मटका चुरा लेगा तो? कोई नहीं चुराएगा, हमने चुराया। क्या हुआ? पौने 2 बज गए, घर वाले लोग आते ही होंगे, फटाफट समेट लेते हैं सब कुछ। बबलू बेटा, तुमने लोगों को ये बता के अच्छा नहीं किया कि तुमने उनको पहचान लिया है। अरे बेटा, अब ये सब हम लोगों को मार डालेंगे। नहीं दादाजी, नहीं मार पाएंगे, शिवाय हमारी मदद करेंगे। वो हमारे घर पे रहते हैं। दादाजी, मैंने पापा को उनसे बातें करते सुना है। अरे वो तुम्हारा बाप तो पागल है। नहीं, शिवाय, शिवाय तुम हो ना? हाँ बबलू बेटा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। प्लीज शिवाय हमारी मदद करो। तुम्हें तुम्हारी मदद खुद करनी पड़ेगी बबलू। हम फंस गए हैं शिवाय। तुम मेरी आवाज सुन नहीं पाओगे, पर मैं तुम्हारे भीतर हूँ। अपनी अंतरात्मा की सुनो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। बबलू बेटा, तुम 5 लोग और तुम पांचों ने अलग अलग कोशिश कर ली है। अब पांचों मिलकर एक साथ कोशिश करो। जब हाथ की 5 उंगलियां मिलती है ना, तो मुट्ठी बन जाती है, शक्ति बन जाती है। पापा हमेशा अपनी अंतरात्मा के सुनते हैं। बहुत सही जा रहे हो भाई, तुम भी अपनी अंतरात्मा की सुनो। अरे बेटा, अंतरात्मा थोड़ी देर में बाहर निकल के परमात्मा से मिल जाएगी। नहीं, मेरी अंतरात्मा कह रही है हमें कुछ करना चाहिए। वो 2 है और हम 5। पर बबलू बेटा, हम पांचों मिलकर क्या कर सकते हैं? हमारे तो हाथ बंद है बेटा। 5 लोग मिलकर ये एक रस्सी नहीं तोड़ सकते। बबलू, तू एकदम ठीक कह रहा है। ये लोग तो छूट गए, चलो वापस बांधते हैं। अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? ऐसे मारते कहीं? अरे ऐसे तो कोई कपड़े भी नहीं धोता है। अरे भाई, तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया। घर हमारा, बोरे हमारे, सामान हमारा। अब बोरे में बांध के ऐसे ले जाना चाहते हैं जैसे इनके बाप का माल। रस्सी ला, अभी इन दोनों को बांधते हैं हम। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मुझे तो सक्सेना साहब की अलमारी खोलनी है। चलो भाई, मैं भी निकलता हूँ। भाई टोनी साहब इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा बेटा, मैं भी चलता हूँ बाबूजी, जाके पुलिस को खबर करता हूँ। हाँ, ये काम तुम ठीक करोगे। जाओ बेटा। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का। नमस्ते। आखिरकार तुम ये जंग जीत ही गए बबलू बेटा, बधाई हो। दादाजी जल्दी करिए, मुझे नींद आ रही है। अरे कर रहा हूँ भाई। समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये दरवाजा किसने खुला रख दिया? अरे अरे ऐसे तो चोर घुस जाएंगे। कसम धर्मेंद्र जी की, पुरानी हवेली अपने ही घर का माल लेकर कहाँ जा रहे हैं? पापा जी, आप बबलू के सामने ही चोरी कर रहे हो, ऐसे संस्कार दे रहे हैं उसे? क्या मम्मी, दादाजी अपने घर में क्यों चोरी करेंगे?
चोर तो बबलू के कमरे में बोरे में बंधे पड़े हैं। क्या? देखो बेटा, हुआ यूं कि ये हुआ। कसम पूरी फिल्म इंडस्ट्री की, एक तरफ पुरानी हवेली और एक तरफ नन्हा फरिश्ता। आप दोनों ने चोरों को पकड़ा कैसे? हाँ, अरे नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। ये सब कुछ मैंने नहीं किया। अरे ये सब कुछ इस नन्हे बहादुर बबलू ने किया है। पर बाद में चोरों ने मुझे भी पकड़ लिया था। हाँ, अच्छा बेटा। और बेटा सही समय पर भग्गू का दोस्त नंदीराम, टोनी साहब का नौकर महादेव और वो चाबी बनाने वाला शंकर आ गए। इन लोगों ने बेटा हमारी मदद की। एक मिनट पापा जी, पर टोनी जी का तो एक ही नौकर है और उसका नाम किशन है, तो महादेव कौन है? और हाँ, वो नंदीराम आपने कहा, तो इनके तो सारे दोस्तों को मैं पहचानती हूँ, उसमें से एक का भी नाम नंदीराम नहीं है पापा जी। और दादाजी इतनी रात को चाबी बनाने वाला आया कैसे? वही तो, कैसे? बबलू बेटा, तुमने मदद के लिए शिवा को पुकारा था ना? हाँ। कसम त्रिलोक कपूर की, शंकर, महादेव, नंदीराम, इसका मतलब है स्वयं शिव जी आए थे आप दोनों को बचाने। जय भोलेनाथ। ऐसा है, अब जरा उनकी शक्ल हमको दिखवाइए जिन्होंने हमारे रिश्तेदार के घर पर चोरी करने की हिम्मत की है। अरे नहीं बेटा, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम तो ऐसा करो कि फोन करो थाने और वहां से पुलिस बुलाओ, उनको पुलिस के हवाले करो। हाँ जीजा, जल्दी फोन लगाइए ना। आप चिंता मत कीजिए, देखिए अभी हम इंतजाम करते हैं उनको भेजने। आज तो शिव जी की कृपा से आप दोनों बच गए, वरना पता नहीं क्या क्या अनर्थ हो जाता। जय भोले। हे भोलेनाथ, बस ऐसे ही हमारे साथ रहना हमेशा। केवल आज ही नहीं बॉबी बेटा, मैं हमेशा अच्छे और सच्चे मनुष्यों का साथ देता हूं, हमेशा उनके साथ रहता हूं। मेरा मार्ग सच्चाई का है, अच्छाई का है। जो लोग गलत रास्ता चुनते हैं वो मुझसे खुद दूर चले जाते हैं, पर मैं उनसे दूर नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है वो एक ना एक दिन अवश्य सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैं किसी को दिखता नहीं, किसी को सुनाई नहीं देता और ना ही सामने से आकर किसी की मदद करता हूं। पर कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत प्रिय हैं, जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं। वो लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं, जैसे बबलू की मदद के लिए महादेव, शंकर, नंदीराम आ गए। जब आप लोग मुसीबत में होते हैं तो मुझे पूछते हैं, मेरी अर्चना करते हैं, मुझसे मन्नत मांगते हैं, पर उससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि जब आप मुसीबत में हो तो कोई दूसरा आपकी मदद के लिए आए, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। मैं तो केवल मार्ग दिखलाता हूं, और जो भी मनुष्य आपकी मदद करता है, आपको सही रास्ता दिखलाता है, वो कोई और नहीं होता, मैं ही होता हूं। और जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनकर सही रास्ते पर आ जाते हैं तो वहां तक लाने वाला कोई और नहीं, मैं ही होता हूं।